So I'm going to give 4 points why you need to commit to a local church. और मैं आपको 4 बातें बताऊंगा क्यों आपको अपने स्थानिक कलीसिया के प्रति समर्पित रहना है। So I promise I'm going to finish on time. मैं वादा करता हूं कि मैं समय से खत्म करूंगा। Okay, we have seen the excuses people give why they don't commit to local church. हमने देखे कि लोग क्या क्या बहाने बनाते हैं कलीसिया के प्रति। Now let's see why we need to commit to local church. और अभी हम ये बात देखेंगे कि क्यों हमको समर्पित रहना है कलीसिया के You know, प्रति। we are going to take early church as an example. अब पहले का जो कलीसिया थी उसको हम उदाहरण के तौर पर लेंगे। In the book of Acts, we see the early church. प्रेरितों के काम में हम उस समय की कलीसिया को हम देखते They हैं। dedicated to one another to the teaching of the apostles. और वो जो है जो प्रेरितों की जो शिक्षा थी उसके प्रति वो समर्पित थे। Dedicated themselves for the fellowship of the believers. उन्होंने अपने आप को जो है उस जो वहाँ पे सहभागिता होती थी उन्होंने अपने आप को दे दिया था वहाँ पे सेवा के लिए। they dedicated for the breaking of the bread. उन्होंने वहाँ पे जो प्रभु भोजन होता था वहाँ पे भी उन्होंने हमेशा समर्पण के साथ वो हाजिर रहते थे। They dedicated themselves for prayer. और प्रार्थना में भी वो हमेशा जुड़ते थे। But this month we have seen Pastor Andrew shared dedicating the word of God. I shared dedicating about prayer. So different one came and shared different things. Why about the commitment. तो हमने इस महीने में पूरा समर्पण के प्रति सुना। हर एक ने अलग अलग विषय पे बताया समर्पण के प्रति। So I'm going to give you 4 reasons why you need to commit to a local church. मैं 4 कारण बताऊंगा कि क्यों आपको अपने स्थानिक कलीसिया के साथ जुड़ना है। Okay. Number 1, why you need to commit to a local church. पहला का बात क्यों आपको अपने स्थानिक कलीसिया के प्रति समर्पित रहना है। So please understand. आप समझो इस बात को। You need to be in a relationship with the body of Christ. क्योंकि आपको परमेश्वर के शरीर के साथ आपका एक रिश्ता होना है। So why you need to commit to a local church? क्यों आपको अपने स्थानिक कलीसिया के साथ समर्पित रहना है। You need to be in relationship with the body of Christ. क्योंकि आपको परमेश्वर की देह के साथ आपका एक संबंध रहना है। You know, God is a God of relational. परमेश्वर संबंधों का परमेश्वर है। God created the universe. परमेश्वर ने ब्रह्मांड की सृष्टि की। And God felt lonely. और परमेश्वर को अकेलापन महसूस हुआ। See, God felt lonely. आप सोचो परमेश्वर को अकेलापन I have महसूस created हुआ। this universe. मैंने ये सब कुछ बनाया। And God thought, hey, I need a company. और परमेश्वर ने सोचा कि मुझे किसी साथी की जरूरत है। So what God did? परमेश्वर ने क्या किया। God created man in his own image. परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। Which means we are mini gods. We are created in the image of God. इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। So why God created man in his own image? क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। Because God want a relationship with man. क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के साथ संबंध स्थापन करना Because चाहता our था। God is a God of relational. क्योंकि हमारा परमेश्वर संबंधों का परमेश्वर So है। God created man. परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। And God and man had that intimate relationship with God. और मनुष्य और परमेश्वर का वो रिश्ता स्थापित हुआ। So man and God were like a friends. They were talking to each other. और मनुष्य और परमेश्वर की दोस्ती हुई और वे एक दूसरे से बात करते थे। Then God thought, फिर परमेश्वर ने hey, it सोचा। is not good for man to be alone. He needs a partner. और परमेश्वर ने सोचा कि पुरुष का अकेला रहना अच्छा नहीं, उसके लिए भी एक साथी की जरूरत So है। God created a wife for the man. अब परमेश्वर ने एक स्त्री को बनाया उसके लिए। See, our God is a God of a relational. हमारा परमेश्वर संबंधों का परमेश्वर है। So what about Jesus? तो यीशु मसीह के बारे में Jesus is a classic example. क्या? यीशु मसीह एक बहुत अच्छा उदाहरण है। Even though Jesus came from heaven, हालांकि यीशु मसीह स्वर्ग से उतरे थे। Jesus was 100% man, 100% God. Well, he was on this earth. यीशु मसीह 100% मनुष्य थे और 100% परमेश्वर थे जब वो इस पृथ्वी पर But थे। Jesus needed a friends. लेकिन यीशु मसीह को भी दोस्तों की जरूरत थी, मित्रों की जरूरत थी। So he chose
12 disciples. तो उन्होंने 12 चेलों को नियुक्त किया Out of 12, he had 3 disciples who had a very close to him. और उन 12 में से भी 3 ऐसे चेले थे जो उसके बहुत नजदीक थे। Out of 3, Jesus had one close friend. His name is John, and he told his John to take care of his mother. और उन 3 में से भी एक व्यक्ति था जो उसके बहुत ही नजदीकी रिश्ता था, उसकी दोस्ती थी, और वो था यूहन्ना। See, our God is a God of relational, हमारा परमेश्वर संबंधों का परमेश्वर है and we need to be relational people. और हमें भी ऐसे संबंध स्थापित करने वाले होना है। You know, you cannot be best by yourself. हम अकेले रहकर हम सबसे परिपूर्ण और परिपक्व नहीं हो सकते। You need others in your life. हमें दूसरे लोगों की जरूरत है हमारी जिंदगी You में। know, God never created to be us to be alone. परमेश्वर ने हमें अकेले रहने के लिए नहीं बनाया है। You know, the greatest challenge people are facing in the world today, सबसे बड़ा आह्वान जिसका सामना लोग आज दुनिया में कर रहे हैं वो ये है why कि people go into depression, क्यों लोग निराशा में, डिप्रेशन में चले जाते हैं? because of loneliness, isolation. अकेलेपन की वजह से। Because God created us to be together. क्योंकि परमेश्वर ने हमें दूसरों के साथ रहने के लिए बनाया है।